एनिमल स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, यानी कि पशुओं का खेल। कई सारी जगहों पे हमारे इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में एनिमल्स की लड़ाई कराई जाती है या फिर रेसिंग कराई जाती है, ऐसे इवेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, महाराष्ट्र की एक बुलॉक कार्ट रेसिंग इवेंट्स है जो 2017 से बैन था, प्रतिबंधित था, प्रोहिबिटेड था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी परमिशन दे दिया, अलाउ कर दिया है। ये है बुलेट कार्ट रेसिंग। ये देखो बैलों को दौड़ाया जाता है, रेसिंग कराई जाती है इस गेम में। ये देखो अमेंडमेंट किया था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में, और ये बहुत सारे स्टेट ने इंप्लीमेंट किया इस डिसीजन को। कर्नाटक और तमिलनाडु में ने भी इसको इंप्लीमेंट किया इसके लाइन पे, यानी कि इसने अमेंडमेंट किया था तमिलनाडु और कर्नाटक ने इस एक्ट में। क्योंकि देखो एनिमल क्या है भाई साहब, इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, तो इसमें कुछ स्टेट ने, कर्नाटक और तमिलनाडु ने संशोधन किया था। उसके आधार पे, ये अमेंडमेंट के आधार पे ये डिसीजन लिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमिशन दी बुलॉक कार्ट रेस को। तो पहले तो इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये वर्डिक्ट के बारे में जानेंगे कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कब से चल रही है, और फिर ये एनिमल स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं इस एक्ट के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, यानी कि एनिमल के लिए जो क्रुएल्टी होती है, एनिमल के साथ अत्याचार होता है, उसको प्रिवेंट करना है, रोकना है, इस एक्ट का काम है 1960 का। जो भी एनिमल्स को अननेसेसरी पेन दिया जाता है, सफरिंग दी जाती है, इसको रोकना है। जो एनिमल्स को दर्द पहुंचाया जाता है भाई साहब गेम के जरिए या किसी के जरिए मारा पीटा जाता है या मार दिया जाता है, तो इनको रोकना है। इसमें एक्ट में सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 के जरिए 1962 में एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है हमारे देश में। ये एक्ट देखो, कोई भी अननेसेसरी क्रूएल्टी है या एनिमल्स को सफरिंग पहुंचाना, इसको रोकता है। इसके लिए पनिशमेंट भी है, सजा भी है, सजा का प्रावधान है। अगर कोई एनिमल्स को ये नुकसान पहुंचाता है तो उसको सजा भी हो सकती है। तो ये वर्डिक्ट का बैकग्राउंड क्या है, कब से ये केस चल रहा है? 2014 में देखो सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू, एक इवेंट होता है, ये रेस होती है, बुलक कार्ट की रेस होती है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो इस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, बैन कर दिया था। इसलिए बैन किया था कि ये क्या है, जो प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी एक्ट है 1960 का, प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट है, इसको वॉयलेट करता है। ये बुलक कार्ट, जो बुलक कार्ट रेसिंग होती है, इसको वॉयलेट करता है, उल्लंघन करता है। ये जो एक्टिविटी है, इवेंट है, गेम है, तो ये एनिमल्स के लिए भी डेंजरस है, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसके बाद क्या किया, इस लॉ में अमेंडमेंट कर दिया कर्नाटक और तमिलनाडु ने। देखो भाई साहब, एनिमल के लिए ये क्या है, जनरली इनके प्रिवेंशन के लिए ये आता है आपका, जो 3 लिस्ट है हमारे 7th शेड्यूल में संविधान में, एक सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और एक आपकी स्टेट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकती है, सेंट्रल और स्टेट। लेकिन अगर सेंटर का लॉ बना हुआ तो वो प्रिवेल करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट के असेंट के बाद। और ये स्टेट लिस्ट है जो, उसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तो इसके लिए बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ, स्टेट को पावर है लॉ बनाने की। तो कर्नाटक और तमिलनाडु ने इस लॉ को अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, और इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इन स्टेट ने कहा कि ये हमारी ट्रेडिशनल रीति रिवाज हैं, ये इनको कंटिन्यू करने के लिए बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बैन किया था, तो दोबारा से फिर इसको लागू कर दिया। लेकिन फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज कर दिया, किसी ने पिटीशन डाल दी, पेंडिंग पड़ा था 2018 से। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया कि जल्लीकट्टू क्या है, इसको 5 जज की बेंच को रेफर कर दिया। 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यानी कि 5 जज बैठे एक साथ, उसी को बोलते हैं बेंच। तो 5 जज की एक बेंच बैठी, उसने कहा कि जो बुल टेमिंग का स्पोर्ट है, जल्लीकट्टू जो होता है, ये कल्चरल राइट है या फिर एनिमल की क्रूएल्टी के लिए है, यानी कि एनिमल को नुकसान पहुंचाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस दिया गया 5 जज की बेंच को। तो तब से ये रूलिंग चल रही है। तो फिर फैसला आया कोर्ट का, कोर्ट ने कहा देखो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि स्टेट को डिसअलाउ किया जाए कि स्टेट को परफॉर्म करने से, यानी कि हमारे कंट्री में और भी प्लेस हैं जहाँ पे ऐसे गेम किए जाते हैं, इवेंट किए जाते हैं, और वो ट्रेडिशनल है, यानी कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, तो और स्टेट में चल रहे हैं, तो इनमें ही क्यों बैन किया जाए। तो फिर ये ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स हैं जो अक्रॉस द कंट्री चल रहे थे, एक्सेप्ट महाराष्ट्र को छोड़ के, तो सब में ये कहा कि ये कोई कॉमन सेंस को अब नहीं, यानी कि ये डज नॉट अपील टू कॉमन सेंस कि इनको बैन किया जाए। तो ये रूलिंग आई। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि महाराष्ट्र में भी जो ये होता है बुलक कार्ट रेसिंग, तो इसको जो प्रतिबंध लगा रखा है इसको हटाया जाए और इसको लागू किया जाए। तो ये है क्या बुलक कार्ट रेसिंग? देखो बुलक कार्ट रेसिंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट है,
वेस्टर्न महाराष्ट्र और पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये परफॉर्म किया जाता है महाराष्ट्र में। ये रूरल इकोनॉमिक को भी प्रमोट करता है, यानी कि ग्रामीण जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी प्रमोट करता है। कैसे करता है? देखो भाई साहब, जब पुणे या वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये रेस होती है, थाउजेंड ऑफ लोग आते हैं देखने के लिए इस रेस को, और वहाँ पे जो लोग को स्टॉल लगाते हैं, फूड स्टॉल, उनका सामान खरीदते हैं, फूड खरीदते हैं, तो इनको रोजगार मिलता है भाई साहब, इनकी लाइवलीहुड सिक्योर होती है, ये कुछ कमा पाते हैं पैसे इसकी वजह से। नेक्स्ट है अदर एनिमल स्पोर्ट इन इंडिया। बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स हैं जो इंडिया में होते हैं, जैसे जल्लीकट्टू, जो ऊपर हमने पढ़ा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था जिसके बारे में। ये है जल्लीकट्टू भाई साहब। इसमें एक बैल को क्या है ना, पागल सा कर देते हैं, इसको फिर रोकते हैं ये भाई साहब, ये लोग रोकते हैं, कंट्रोल में करते हैं इसको। जल्लीकट्टू को इरूजा थुवत्थुल के नाम से भी जाना जाता है। बुल टेमिंग स्पोर्ट है, यानी कि इसको क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है इसकी आंख में मिर्च डाल देते हैं और इसको क्या है फिर भगाते हैं, और फिर ये पागल सा हो जाता है भाई साहब। आदमी की आंख में मिर्च डालो तो पागल सा नहीं हो जाएगा, बिछड़ जाएगा बिल्कुल, यानी कि क्रोध में आ जाएगा। अभी क्रोध में आ जाता है, यानी कि एंगर में। अब इसको कंट्रोल करता है एक आदमी भाई साहब, ये देखो भाग रहे हैं इसके पीछे, कंट्रोल कर रहा है, मतलब रोकेंगे इसको। ये मार भी सकता है, इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, इस गेम में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो ये पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ना तमिलनाडु में, उसी का पार्ट है, उसी के टाइम पे ये जल्लीकट्टू रेस कराई जाती है ऐसी। नेक्स्ट है कामला, ये बफेलो रेस है, ये देखो कर्नाटक में होती है इस तरह से। पैडी का खेत होता है धान का, ऐसे पानी और मड भर देते हैं उसमें, और फिर ये रेस कराई जाती है भैंसों की, एक साथ दोनों को बांध देते हैं, और फिर ये भाई साहब इसके पीछे भागता है, ये भैंस का मालिक होता है, ये जो भाग रहा है इसके पीछे। ये कामला रेस के नाम से जानी जाती है। ट्रेडिशनल बफेलो रेस है, पैडी फील्ड में कराई जाती है। कोस्टल कर्नाटक एरियाज में ये मेनली कराई जाती है, नवंबर से मार्च के महीने में, उदुपी और दक्षिण कन्नड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कर्नाटक में। नेक्स्ट है कॉक फाइटिंग, मुर्गों की भाई साहब ये लड़ाई कराई जाती है, मुर्गे लड़ रहे हैं देखो, इसमें कॉक फाइटिंग या रूस्टर फाइटिंग बोलते हैं इसको। ये इंडिया की इंडिजीनस नहीं है, यानी कि इंडिया में ही ये प्रैक्टिस नहीं की जाती थी, और देशों से हमने ली है, यानी कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये परफॉर्म की जाती है। ये सिर्फ क्या है, स्पोर्ट नहीं है, ये गैम्बलिंग गेम भी है। इसमें क्या है, गैम्बलिंग की जाती है भाई साहब, पैसे लगाए जाते हैं, लोग एक दूसरे पैसे लगाते हैं कि ये मुर्गा जीतेगा, ये मुर्गा जीतेगा, इस तरह से गैम्बलिंग की जाती है इसमें। नेक्स्ट है कैमल रेस, ऊँटों की रेस होती है भाई साहब। ऊँटों की रेस कहाँ पे होगी, इंडिया में ही है भाई साहब, ये राजस्थान में होती है इस तरह से। इस पे ऊपर मैन बैठते हैं, राइड करते हैं लोग और पार्टिसिपेट करते हैं रेस में। ये राजस्थान में कराई जाती है। राजस्थान में कई सारे फेयर और फेस्टिवल होते हैं, जैसे पुष्कर फेयर, पुष्कर का मेला लगता है, और बीकानेर कैमल फेस्टिवल होता है त्योहार, उसके दौरान उसके टाइम पे ही ये कराए जाते हैं, उसी के पार्ट होते हैं कैमल रेस। नेक्स्ट है डॉग फाइट, कुत्तों की फाइट कराई जाती है भाई साहब। ये देखो कुत्तों की फाइट एक ब्लड स्पोर्ट का ही टाइप है। ये देखो 2 गेम डॉग्स हैं जो वन ऑन अनदर, मतलब 2 डॉग कुत्ते होते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं, उन्हें एक रिंग में डाल देते हैं, मान लो एक घेरा बना दिया या गड्ढा खोद दिया पिट, उसमें उनको लड़ाया जाता है। लोग आनंद लेते हैं, इसका एंटरटेनमेंट होता है उनके लिए, मनोरंजन का काम है। जो इसका ओरिजिन है लगभग पंजाब हरियाणा रीजन में देखा जाता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये। और ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट है, उसके अंदर ये इलीगल है, अवैध है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी लास्ट ईयर बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये फाइट क्या है, सीक्रेटली कराई जा रही है, इलीगली कराई जा रही है, फिर भी उसके बाद भी, बैन होने के बाद भी। नेक्स्ट है बुलबुल फाइट, बुलबुल जो पक्षी होता है बुलबुल, उसकी लड़ाई कराई जाती है। ये है भाई साहब बुलबुल। ये देखो बहुत ही अजीब है, इसमें क्या है, बुलबुल की फाइट कराई जाती है असम में। अजीब कैसे है अभी जानेंगे, अभी हम। असम में कराई जाती है। बिहू फेस्टिवल जो होता है ना, हार्वेस्ट टाइम पे जब फसल काटी जाती है उस टाइम पे एक बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है असम एरियाज में। असम में देखो गुवाहाटी में हाजो एक एरिया, वहाँ पे हयाग्रीवा माधव टेम्पल है, उसके आसपास ये मनाया जाता है, ये बुलबुल फाइट कराई जाती है। इसमें देखो बुलबुल को अजीब कैसे है, देखो ये इसमें बुलबुल को क्या है, इंटॉक्सिकेंट दिए जाते हैं। इंटॉक्सिकेंट का मतलब इसे अल्कोहल वगैरह, शराब वगैरह, दारू वगैरह पिला दी जाती है इनको। और जब भाई साहब ये दारू पी लेंगे तो नशा तो हो जाएगा, जब आदमी को हो जाता है तो इनको भी होगा, तो तब ये क्या है, अग्रेसिव मैनर में आ जाते हैं, इन्हें गुस्सा आ जाता है, क्रोध, तब लड़ने लगते हैं ये। नेक्स्ट है हॉर्स रेसिंग। ये भाई साहब घोड़ों की रेस है, ये तो आपने देखा ही होगा, बहुत पुरानी है, एंशियंट टाइम से, प्राचीन टाइम से ये चलती आ रही है। और इसमें ये राइडर बैठते हैं, घोड़ों को कंट्रोल करते हैं और भगाते हैं, रेसिंग करते हैं इसमें। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है भाई साहब, ये देखो पूरे वर्ल्ड में लगभग फेमस है एंशियंट टाइम से। ग्रीस में, बेबीलोन, सीरिया, इजिप्ट में ये कराई जाती है, और इंडिया में 200 साल से ये चल रही है। इसमें एक जॉकी बैठता है, जॉकी बोलते हैं जो घोड़े पे राइड करता है, ये घोड़े पे बैठता है ना, इसको बोलते हैं जॉकी। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया कि देखो ये कोई हॉर्स रेस क्या है ना, ये कोई रेस नहीं है सिर्फ, ये गेम ऑफ स्किल है, स्किल का गेम है। क्योंकि घोड़े को भाई साहब कंट्रोल करना कोई आम बात थोड़ी नहीं है, हर कोई थोड़ी ना कर सकता है। ये कोई लक थोड़ी नहीं है कि लक है तो कंट्रोल कर लेगा, नहीं है तो नहीं है। ये स्किल है, जिसमें दक्षता होगी वो कंट्रोल करेगा। तो ये इलीगल गैम्बलिंग नहीं है,
ये इलीगल गैम्बलिंग नहीं है। हॉर्स रेसिंग है हमारी कंट्री में लीगल है, हमारी कंट्री में लीगल है, ये कोई इलीगल नहीं है। तो यही गेम थे बस इसमें,